स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि सूचक क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं सूचक क्या होता है। और इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो हमारा एग्जाम है, हमारे एग्जाम में सूचक से किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग सबसे पहले देख लीजिए प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को आप लोग। क्वेश्चन में कह रहा है सूचक क्या है। एक उदाहरण की सहायता से अम्ल क्षार सूचकों के अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में रंग परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। आगे कह रहा है मिथाइल ऑरेंज व फिनोप्थलीन किस प्रकार सूचक का कार्य करते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसके आंसर को देखते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए। तो सूचक क्या होता है, सबसे पहले आप लोग पढ़िए सूचक क्या होता है। सूचक क्या होता है समझिए। अम्ल क्षार सूचक वह पदार्थ हैं जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग। अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है। उदाहरण के लिए आप लोग देखिए, अगर हम लोग मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो जो मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज एक नारंगी रंग का रंजक है। किस रंग का रंजक है? नारंगी रंग का रंजक है। जब मिथाइल ऑरेंज की एक बूंद अम्लीय विलयन में मिलाई जाती है तो समझिए हमारे पास यहाँ पे कोई विलयन रखा गया है और विलयन कैसा है? एसिडिक है, अम्लीय है। जब इसमें मिथाइल ऑरेंज की हम लोग एक बूंद गिराते हैं तो क्या होता है? तब विलयन का रंग लाल हो जाता है। विलयन का रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। समझिए आप लोग, ये हमारा क्या है? ये हमारा विलयन है। और कैसा विलयन है? अम्लीय विलयन है। और इसमें जब हम लोग मिथाइल ऑरेंज की एक बूंद डालते हैं तो ये जो विलयन है, विलयन का रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। आगे देखिए, जबकि मिथाइल ऑरेंज की एक बूंद को क्षारीय विलयन में मिलाने पर, और ये जो हमारा मिथाइल ऑरेंज है, अगर इसकी एक बूंद हम लोग क्षारीय विलयन में डालें, ये हमारा कैसा विलयन है? आप लोग समझिए, क्षारीय विलयन है। अम्लीय विलयन में लाल हो जा रहा है हमारा विलयन, लेकिन क्षारीय विलयन में कैसा हो जाएगा? देखिए, क्षारीय विलयन में समझिए हमने एक ड्रॉप डाली, हमने एक बूंद डाला, तो इसका जो रंग है वो क्या हो जाता है? पीला रंग हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा? पीला रंग हो जाएगा। किस तरीके से हो जाता है? पीला हो जाता है। कैसा हो जाएगा? विलयन का रंग पीला हो जाता है। तो यहां पर देख लीजिए, जब लोग ये जो मिथाइल ऑरेंज है, एक कैसा होता है? उदासीन। और इसका जो रंग होता है कैसा होता है? नारंगी रंग का एक रंजक होता है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज नारंगी रंग का एक रंजक होता है। और जब मिथाइल ऑरेंज की एक बूंद को, कलर ले लें इससे आप लोगों को याद हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज की एक बूंद को अम्लीय विलयन में डालते हैं, अम्लीय विलयन में डालने पर तो जो कलर है वो कैसा हो जाएगा? विलयन का लाल हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। अब मिथाइल ऑरेंज की एक बूंद अगर हम लोग क्षारीय विलयन में मिलाते हैं तो इसका रंग क्या हो जाएगा? विलयन का पीला हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं और देखते हैं। अगली स्लाइड पर देखिए, हम लोग फिनोप्थलीन की बात करते हैं। तो आप लोग फिनोप्थलीन को समझिए क्या है। फिनोप्थलीन एक रंगहीन पदार्थ है। कैसा पदार्थ होता है? एक रंगहीन पदार्थ होता है, एक कलरलेस पदार्थ होता है। अम्लीय विलयन में यह रंगहीन रहता है। समझिए, ये हमारा कैसा विलयन है? अम्लीय विलयन है। और यहां पे समझिए हमारे पास कैसा विलयन है? एक क्षारीय विलयन है। ये जो फिनोप्थलीन है, अगर फिनोप्थलीन की एक बूंद इसमें हम डालें तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? एक कलरलेस ही रहेगा, यानी कि रंगहीन रहेगा। कैसा रहेगा? रंगहीन। और यही जो हमारा फिनोप्थलीन है, अगर एक विलयन इसमें हम डाल दें, एक बूंद डाल दें, फिनोप्थलीन का एक बूंद क्षारीय विलयन में डाल दें, तो ये जो क्षारीय विलयन है इसका कलर कैसा हो जाएगा? गुलाबी हो जाता है। कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। तो यही स्टूडेंट्स आपको समझना है, कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। तो समझ लीजिए, जो फिनोप्थलीन है, अगर हम लोग उदासीन की बात करें, उदासीन अवस्था में, तो
एक कैसा कलर देता है, इसका कलर कैसा होता है, रंगीन होता है। ये जो फिनोप्थलीन है, अगर इसकी एक बूंद अम्लीय विलयन में डाली जाती है, ध्यान से सुनिए, फिनोप्थलीन की, ध्यान से समझिए ना, फिनोप्थलीन की एक बूंद जब हम लोग अम्लीय विलयन में डालते हैं तो जो हमारा विलयन होता है उसका रंग कैसा होता है, रंगहीन होता है। और जब फिनोप्थलीन की एक बूंद क्षारीय विलयन में डालते हैं तो इसका रंग कैसा होता है, गुलाबी होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आज की क्लास में हमने पढ़ा सूचकों के बारे में, और जो हमारा मेथिल ऑरेंज है, फिनोप्थलीन क्या है, हमने इसको भी डिस्कस किया। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।